इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द बैरोमीटर। अब सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। कि कहते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कितनी हाइट तक फैला हुआ है? 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिस एटमॉस्फेयर प्रेसेस द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ है वो हाइट कितनी पर है? 200 किलोमीटर पर, और वो नीचे अर्थ को क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन एनी बॉडी इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब जब प्रेशर होगा सरफेस की बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो मतलब वो फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है टू द अर्थ ऑफ सरफेस। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ऊपर एटमॉस्फेयर है कहीं पे, कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर हाइट की दूरी पे है एटमॉस्फेयर, जो कि क्या कर रहा है? प्रेशर अप्लाई कर रहा है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अगर प्रेशर लगेगा तो फोर्स भी लगेगी ही लगेगी, तो फोर्स भी वो अप्लाई करेगा। We define atmospheric pressure as follow. Consider a small surface delta S in the contact with air. तुम एक छोटा सरफेस डेल्टा एस जो है वो तुम कंसीडर कर लो एयर के अंदर। इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन दिस पार्ट, और इस पार्ट के ऊपर जो भी फोर्स लगेगी वो एफ है, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालेंगे पी नॉट इज इक्वल टू लिमिट S10 टेंड टू 0 फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया हमने क्या लेट किया था? डेल्टा एस, स्मॉल डेल्टा एस। ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 0 एज देयर इज नथिंग अबव इट टू एक्सर्ट द फोर्स। देखो ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे टॉप पे, एटमॉस्फेयर के सबसे टॉप पे प्रेशर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे तुम कोई फोर्स है ही नहीं जो उसको लग रही है। तो अगर हम बात करें द प्रेशर एट द डिस्टेंस z बिलो द टॉप विल बी, हमें पता है, वो हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि प्रेशर हम कैसे निकालते हैं। जो अगर हाइट का डिफरेंस अगर z है, ठीक है, अगर हाइट का डिफरेंस पोज करो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर यहाँ का डिफरेंस अगर, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की जो हाइट है वो कितनी है? dz है, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा? लिमिट 0 टू z, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक होती है रो, ठीक है, और g और dz, यही हो जाएगा, ठीक है। अब टॉप पे जो एटमॉस्फेयर है उसके टॉप पे हमारे पास प्रेशर क्या होगा? 0, क्योंकि कोई चीज़ है ही नहीं जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी ना, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं जो फोर्स उसको एक्सर्ट करेगी, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे टॉप पे तो 0 होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, कहते रिमेंबर नाइदर रो नाइदर जी कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट ओवर द लार्ज वेरिएशन। अगर हाइट का डिफरेंस बढ़ जाता है ना तो ये दोनों चीज़ें भी कांस्टेंट नहीं होती, रो और जी। वैसे तो रो और जी कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर हाइट का डिफरेंस ज़्यादा होता है तब ये रो और जी जो होता है वो कांस्टेंट हम ट्रीट नहीं करते। हाउएवर द डेंसिटी ऑफ द एयर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे थोड़ा ही होगा। Thus we can say that atmospheric pressure at the Patna 76 centimeter of mercury without specifying whether it is a गांधी मैदान और the top of गोलघर। मतलब कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस समय हाइट का चेंज आने से ज़्यादा हम उसको ज़्यादा चेंज नहीं मानते हैं ना, डज नॉट अपेक्रिली ओवर स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर पटना है कोई जिसके अंदर हमने मान लिया कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ये प्रेशर है, तो वो चाहे गांधी मैदान हो चाहे वो गोलघर हो, ठीक है, उन दोनों में ही 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है बैरोमीटर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। इसमें क्या होता है? इन दिस ए ग्लास ट्यूब ओपन एट द वन एंड एंड हैविंग अ लेंथ ऑफ अबाउट अ मीटर इज फिल्ड विद मरकरी। सबसे पहले क्या करते हैं, एक हमारे पास ग्लास ट्यूब है, ठीक है, जो कि एक एंड से उसकी
एक एंड से वो ओपन होती है ग्लास ट्यूब और इसको मरकरी से भर दिया जाता है। ओपन एंड इज टेम्परली क्लोज होता है, ठीक है, वो भी टेम्परली क्लोज्ड है ओपन एंड। और इसको आपने ग्लास ट्यूब को इन्वर्टेड करके आपने मरकरी के ट्यूब के अंदर डाल दिया। ये सारी की सारी क्या है, मरकरी है। ओके, विथ द वन ओपन एंड डीप इनटू द कप द मरकरी क्लोजर इज रिमूव्ड, ठीक है। तो मरकरी क्लोजर जो है वो रिमूव्ड हो जाएगा। द मरकरी कॉलम इन द ट्यूब फॉल्स डाउन अ लीटर। देखो मरकरी जो है, जब आप सपोज करो कि आपके पास कोई एक ट्यूब है जिसके अंदर आपने मरकरी डाल दी है, नीचे भी मरकरी है, आपने उसको इन्वर्टेड करके इस वाले फ्लास्क के अंदर आपने क्या किया, उसको इन्वर्टेड कर दिया, तो मरकरी का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और वो इस स्टेट में पहुंच जाएगा। अब ये क्या शो कर रहा है, ये सिस्टेमेटिकली सिचुएशन शो कर रहा है जिसमें अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब जो है उसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। क्योंकि वही बात होगी ना, जब मरकरी नीचे आ जाएगी तो ऊपर वाले पार्ट में क्या बच जाएगा, सिर्फ वैक्यूम में बच जाएगा। तो अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब के अंदर वैक्यूम है। एज अ मरकरी गोज डाउन, मरकरी जैसे ही नीचे जाएगी तो अपर पार्ट के अंदर वैक्यूम आ जाएगा और कोई भी एयर नहीं होगी इसके अंदर, है ना। उसके बाद क्या है, thus the pressure at the upper end of the A of the mercury column inside the tube is Pa equal to 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, तो प्रेशर क्या है यहाँ पे होगा, 0 होगा। क्योंकि जब आपने यहाँ पे आपने मरकरी डाल रखी थी ना और आपने इसको इन्वर्टेड कर दिया तो ऊपर मरकरी आ गई थोड़ी सी नीचे और ऊपर बच गया खाली जो कि वैक्यूम है, तो वैक्यूम का प्रेशर हम मान लेंगे 0 है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट सी ऑन द मरकरी सरफेस इन द कप। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये कप है ना जिसके अंदर मरकरी है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लेट कर दिया सी, ठीक है, और अनदर पॉइंट बी इन द ट्यूब एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ट्यूब के अंदर भी हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं बी, ठीक है, और उनका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, सेम। अब हमने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ देखी थी कि अगर लेवल सेम होता है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम होता है तो उनका प्रेशर जो होता है वो सेम होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रेशर एट द सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ये जो सी है किसके कॉन्टैक्ट में है, एयर के कॉन्टैक्ट में है ना, तो सी का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होना चाहिए जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसके ऊपर। एज द बी एंड सी वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो बी और सी का भी प्रेशर सेम होना चाहिए जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा। तो दस द प्रेशर एट द बी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द लैब। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है कि बी का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास कप है जो कि मरकरी से भरा है और ये ट्यूब थी, ठीक है, जिसके अंदर भी मरकरी थी। अब ये जब हमने इसको इन्वर्टेड करके यहाँ पे रखा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे हो गया वैक्यूम क्रिएट। अब यहाँ पे हो गया वैक्यूम जिसकी वजह से हम बोल लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है, यहाँ पे है मरकरी, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे 0। अब यहाँ से अगर हम देखें ना तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं सी, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं बी। अब हमें पता है ये जो सी पॉइंट है किसके कॉन्टैक्ट में है, ये बाहर एयर के कॉन्टैक्ट में है ना, तो एयर इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा ना, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मतलब जो सी पॉइंट है उसके ऊपर जो भी प्रेशर है वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। और हमें पता है पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करें, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है। हाइट में डिफरेंस आने की वजह से प्रेशर चेंज हो सकता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। इसका मतलब है जो पॉइंट बी है और पॉइंट सी है इसका भी प्रेशर सेम होना चाहिए। और अगर सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि देखो पी नोट होता है, ठीक है, पी नोट होता है ना, पी नोट हमने अभी पढ़ा था कि लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0 फोर्स पर यूनिट एरिया, ये भी हमने किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यही वाला प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर सी पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल होने की वजह से, ये किसकी वजह से है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है ना, इस वजह से तो प्रेशर भी सेम होगा। तो इसका मतलब है बी पॉइंट का भी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा जो कि पी नोट है, ठीक है।
अब हम क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट ए है और इनके बीच का जो डिफरेंस है बी पॉइंट से लेके इसके पॉइंट का डिफरेंस एच है। अब हमें पता है कि अगर मेरे को हाइट का डिफरेंस एच दे रखा है, एक का मेरे को प्रेशर पता है, दूसरे का मैं कैसे निकाल सकती हूँ ये भी मेरे को पता है। देखो, प्रेशर एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट ए प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे रो, ठीक है, डेंसिटी, जी ग्रेविटी और हाइट एच आ जाएगी। अब हमें पता है क्या कि जो भी आपके पास पी नोट है, पी नोट का क्या मतलब है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज इक्वल टू रो जी एंड कैपिटल एच। क्योंकि प्रेशर एट द पॉइंट ए वो तो क्या हो गया, ज़ीरो, तो जो प्रेशर एट द पॉइंट पी है वो पी नोट के बराबर है, तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। तो दिस इज़ हाउ कि हम कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालते हैं। हम क्या करते हैं, एक हम ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर हमने मरकरी को फिल कर दिया और जिसकी वजह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसको हमने एक कप में डाल दिया जिसके अंदर ऑलरेडी मरकरी थी फिल्ड। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स देख के कि हाइट डिफरेंस एच है, ये पॉइंट ए है, इसका प्रेशर ज़ीरो होगा, ये पॉइंट बी है, इसका प्रेशर इसके बराबर होगा। तो इन सभी कंसेप्ट का यूज़ करके, जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था, इससे पहले आपको पिछली वीडियो भी देखनी चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स की जो मैंने डाली है, ताकि उससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पहले हो जाए जो पहले हमने किए हैं और फिर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने डिराइव की है यहाँ पे भी वही डिराइव कर रखी है। नेक्स्ट है द हाइट एच ऑफ द मर्करी कॉलम इन द ट्यूब अबव द सरफेस इन द कप इज मेजर। तो हमने देख लिया कि अबव द सरफेस, कप के अबव द सरफेस हमारे पास अगर हाइट डिफरेंस एच है तो प्रेशर क्या होगा। अब अगर हमें डेंसिटी पता है मर्करी की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, मतलब जी की वैल्यू पता है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑफ्टन गिवन एज अ लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर। दस अ प्रेशर ऑफ, अगर हमें दे रखा है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कितना होगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, 9.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, और ये जो आपके पास हाइट डिफरेंस है वो सेंटीमीटर थी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.76 हो जाएगी, तो पी नोट की वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, पास्कल प्रेशर। दिस प्रेशर इज रिटन एज 1 ATM। इसको 1 ATM मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, ATM। इफ द ट्यूब इज इनएफिशिएंट इन द लेंथ, द मर्करी कॉलम विल नॉट फॉल डाउन एंड द नो वैक्यूम विल बी क्रिएटेड। मतलब अगर हमने तो मरकरी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो भी हमने फ्लास्क में मरकरी दे रखी थी वो थोड़ी सी अप टू द पूरे पॉइंट नहीं थी उसकी ओपन। अगर हम बात करें कि मरकरी को अगर मैं पूरी की पूरी फिल कर देती कि तो वैक्यूम क्रिएट ही ना होता, ठीक है, और उस समय पे अगर हम ए पॉइंट लेते तो उसके ऊपर से प्रेशर लगता। अब तो ऊपर वैक्यूम है जो कि प्रेशर नहीं लगा रहा, ठीक है, फोर्स नहीं लग रही, लेकिन अगर ऊपर तक मरकरी भरी होती तो अगर हम पॉइंट ए लेते तो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कुछ अलग आती। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। दिस इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैरोमीटर का कंसेप्ट। थैंक यू।